विजय एजुकेशन एवं न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी क्लास लेने जा रहा हूं और उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने एक जो टॉपिक है उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड दे रहे थे। तो आज अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पे ही जाएंगे, लेकिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में एक बात ये हुई थी लास्ट के 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। आपने ये पढ़ा था कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 देती है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देंगे? SN1 देंगे, SN2 देंगे या कोई अन्य अभिक्रिया देंगे? तो ध्यान रखना 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो SN1 व SN2 के साथ एक रिएक्शन और देती है जिसे अपन सामान्य भाषा में विलोपन कहते हैं। ये प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देती है? तो प्रतिस्पर्धा आ जाती है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 देते हैं या SN2 देते हैं या विलोपन देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों बात इन दोनों में रहती है, इन दोनों को अपन बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो यहां प्रतिस्थापन और विलोपन में प्रतिस्पर्धा होती है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन देता है या विलोपन देता है, निर्भर करता है एल्किल हैलाइड के सामर्थ्य पर, नाभिक रागी के आकार पर। एल्किल हैलाइड के सामर्थ्य पर, नाभिक रागी के आकार पर। अब नाभिक रागी के आकार पर निर्भर करता है, एल्किल हैलाइड के आकार पर भी निर्भर करता है, एल्किल हैलाइड के आकार पर निर्भर करता है, जिससे एक त्रिविमीय में बाधा उत्पन्न होती है उससे भी प्रभावित होता है। तो ध्यान रखते हुए आप देखना, रासायनिक अभिक्रिया लिखने के साथ साथ मैं यहां आपको बता रहा हूं। तो यहां देखते हैं कि यहां CH3 O माइनस। प्रिय विद्यार्थियों ये नाभिक रागी है, यहां मैं रिएक्शन करवा देता हूं CH3X। ये नाभिक रागी, ये एल्किल हैलाइड। पहली स्थिति यहां दर्शा देती है, यहां लिख देते हैं फर्स्ट केस। अब आगे मैं सेकंड केस के रूप में लेता हूं। फिर ये विद्यार्थियों बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। सेकंड केस में CH3CH2O माइनस नाभिक रागी, CH3CH3X। यहां देखो प्रिय विद्यार्थियों ये एल्किल हैलाइड और ये अपन कह सकते हैं नाभिक रागी। नाभिक रागी का आकार बड़ा है, यहां देने वाले 3 एल्किल प्रतिस्थापी हैं, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ये एक प्रबल दुर्बल रागी है, जबकि ये एक दुर्बल नाभिक रागी है। दूसरी बात ये बनती है जब ये इस पे आक्रमण करता है तो एल्किल प्रतिस्थापियों का आकार बड़ा होता है और ये सीधे कार्बन पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि एल्किल प्रतिस्थापियों का आकार बड़ा है तो त्रिविमीय बाधा ज्यादा होगी। सुनो यहां कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा, यहां सिग्मा बॉन्डों की संख्या ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा,
तो यहां प्रतिकर्षण होगा और ये कार्बन पर आक्रमण नहीं करेगा। यहां की बात करते हैं, यहां देने वाला एक समूह है, इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ेगा, तो एक तो दुर्बल नाभिक रागी है। आगे इसका आकार छोटा है, इसका आकार तो इसके बराबर है, लेकिन इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है। या ज्यादा प्रतिकर्षण होगा या प्रतिकर्षण कम होगा। त्रिविमीय बाधा ज्यादा होने के कारण या कार्बन पर आक्रमण संभव नहीं है। त्रिविमीय बाधा कम होने के कारण ये कार्बन पर आक्रमण करेगा। ज्यों ही ये कार्बन पर आक्रमण करेगा तो यहां से हैलाइड निकल जाएगा। तो सेकंड केस में जो उत्पाद बनेगा ये बनेगा CH3 C CH3 CH3 O CH2 CH3 X माइनस। यहां बेटे देखो ये नाभिक रागी आक्रमण करता है, हैलाइड विस्थापित हो जाता है, तो यहां जो रिएक्शन हुई सेकंड केस में उस रिएक्शन को अपन बोलेंगे प्रतिस्थापन। लेकिन इसी तरह यहां कार्बन पर आक्रमण नहीं होगा, कार्बन पर आक्रमण नहीं होगा, तो फिर ये विद्यार्थियों यहां बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होगा। ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन और बीटा कार्बन, 3 बीटा कार्बन है और तीनों बीटा कार्बन में आकार बराबर है, जिसके कारण किसी एक हाइड्रोजन का यहां से विलोपन होगा और वो नाभिक रागी के पास जाएगा। तो मैं यहां कह सकता हूं ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, H+ कौन कलेक्ट कर लेगा, नाभिक रागी। तो एक उत्पाद के रूप में एल्कीन बनेगी और यहां एल्कोहल बन जाएगा। तो फिर ये विद्यार्थियों देखो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो कितने हाइड्रोजन बचे, 2 CH2 यहां मैं कह सकता हूं, और यहां से जो X निकलेगा वो अपन अलग रूप से निकाल सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां कह सकते हैं अपन CH3 और यहां एक समूह बचेगा CH3 और यहां बच जाएगा CH3 C CH3 CH3 और OH। तो फिर ये विद्यार्थियों यहां विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इस नाभिक रागी का आकार बड़ा है, इस नाभिक रागी का आकार छोटा है। ये प्रबल नाभिक रागी है, ये दुर्बल नाभिक रागी है। आकार बड़ा होने के कारण त्रिविमीय बाधा ज्यादा उत्पन्न होती है, जिसके कारण कार्बन पर आक्रमण संभव नहीं होता है। इसीलिए यहां बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है और जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है वो विलोपन की संपन्न होती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, यहां विलोपन हुआ है, डिपेंड किया है नाभिक रागी के आकार पर, नाभिक रागी के सामर्थ्य पर और यहां इसकी त्रिविमीय बाधा पर। यहां प्रतिस्थापन हुआ है, नाभिक रागी का आकार छोटा था, सामर्थ्य कम था और यहां अपन कह सकते हैं त्रिविमीय बाधा कम आई, जिसके कारण यहां तो हुआ प्रतिस्थापन और यहां हुआ विलोपन। ये प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, जब प्रतिस्थापन होता है तो अपन यहां ईथर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यहां विलोपन हुआ तो अपन ने एल्कीन प्राप्त की। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन भी देती है, विलोपन भी देती है। प्रतिस्थापन यहां संपन्न हुई जबकि विलोपन यहां संपन्न हुई। अपन कह सकते हैं नाभिक रागी का आकार, नाभिक रागी का सामर्थ्य और एल्किल हैलाइड का आकार या एल्किल हैलाइड में त्रिविमीय बाधा, नाभिक रागी का आकार बड़ा, नाभिक रागी का सामर्थ्य ज्यादा, एल्किल हैलाइड का आकार बड़ा, त्रिविमीय बाधा ज्यादा, जिसके कारण विलोपन हुआ। नाभिक रागी अपन लेते हैं तो नाभिक रागी का आकार छोटा, सामर्थ्य है वो कम है और यहाँ जो त्रिविमीय बाधा है वो अत्यंत कम है, जिसके कारण यहाँ अपन कह सकते हैं प्रतिस्थापन की घटना संपन्न हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1, लेकिन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए विलोपन एवं प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन कब होता है, विलोपन कम होता है, वो आपके सामने डिपेंड किस पे करेगा, क्वेश्चन बने तो ध्यान रखना। विलोपन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया
निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो ध्यान रखना, नाभिक रागी के आकार पर निर्भर करेगी, दूसरी नाभिक रागी के सामर्थ्य पर निर्भर करेगी, तीसरी त्रिविमीय बाधा पर निर्भर करेगी, और यदि ऑप्शन में उपरोक्त सभी आ जाए या फिर कोई अन्य कारण दे तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन 2019 में दिए हुए हैं और बढ़ने लायक हैं, तो ध्यान से देखना। एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं? कि प्रतिस्थापन देते हैं। प्रतिस्थापन कौन सी है? एकाणुक और द्विअणुक, लेकिन 2 डिग्री के लिए विलोपन भी हो सकता है, प्रतिस्थापन भी हो सकता है। जनरली मैं यहां विलोपन की बात अकेले में कर लेते हैं अपन, कि विलोपन कैसे अभिक्रिया है, किस प्रकार संपन्न होती है, तो भी आप देख लो, वहां सेट-जेप के नियम की अनुपालना होती है। यहां देखिए आप, क्या है सेट-जेप का नियम, किस प्रकार से विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है, उस पर भी ध्यान देते हैं। देखो यहां 2 प्रकार की रिएक्शन लेते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस में देखें CH3 X प्रबल सार KOH, CH3 CH2X। यहां भी मैं रिएक्शन करवा रहा हूं प्रबल सार के साथ, KOH, प्रबल सार और प्रबल सार। प्रिय विद्यार्थियों, यहां जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा और उसके निकटतम कार्बन को बीटा, बीटा और बीटा, 3 कार्बन है। यहां भी इस कार्बन से ये हैलाइड जुड़ा है अल्फा, बीटा, गामा, बीटा और बीटा। पहले केस में अपन देखते हैं कि अल्फा कार्बन से निकट 3 कार्बन है जो बीटा कार्बन है, 1 2 3। यहां विलोपन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हैलाइड जाता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है। मैं इसको बेटे देखते हैं, यहां ध्यान रखना, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा कार्बन से हैलाइड, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। अब अपन कह सकते हैं बीटा कार्बन 3 है और तीनों का आकार समान है, तो आप कौन से भी कार्बन से अपन कह सकते हैं बीटा हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। माना कि यहां भी CH3, यहां भी CH3, यहां भी CH3, यहां से निकाल देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, CH2H लिख सकते हैं। यहां से जो हैलाइड जाएगा अल्फा कार्बन से, वो अधिक विद्युत ऋणी है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, लेकिन यहां से हाइड्रोजन जाएगा उसकी विद्युत ऋणता कम है, वो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करके जाएगा। तो यहां क्या बनेगा, देखो CH3 CH3, यहां सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 और यहां निकलेगा HX। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन गया, अल्फा कार्बन से हैलाइड गया और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया और उत्पाद के रूप में एल्कीन प्राप्त हुई। लेकिन यहां देखना, अल्फा कार्बन से जुड़े बीटा कार्बन है तो 3, लेकिन तीनों प्रतिस्थापियों में आकार अलग अलग है। यहां बीटा कार्बन है, वहां उस तरफ एल्किल प्रतिस्थापी का आकार बड़ा है, यहां एल्किल प्रतिस्थापी का आकार समान है। तो अब समस्या ये उत्पन्न हो गई कि जिस तरफ एल्किल प्रतिस्थापी का आकार बड़ा है उस कार्बन से, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन करें या छोटे का एल्किल प्रतिस्थापी से बीटा हाइड्रोजन का विलोपन करें। तो इसके लिए सेथ-जेफ नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया था, जिसे अपन सेथ-जेफ के नियम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, रिएक्शन पूरी करने में कभी भी आपको
ये सहायता दे सकता है। आगे क्वेश्चन मार्क लगा करके ऑप्शन पूछे तो विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो अब सैजैप ने ये बोला कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन करोगे जिस तरफ एल्किल प्रतिस्थापी का आकार बड़ा है, इस तरफ एथिल मैथिल मैथिल, तो इस बीटा हाइड्रोजन का विलोपन करेंगे तो यहां H ये लिख सकते हैं, यहां से ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये X अपना लेके जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 और HX। अब प्रिय विद्यार्थियों यहां ध्यान रखना, जिस तरफ एल्किल प्रतिस्थापी का आकार बड़ा था वहीं से अपन ने बीटा हाइड्रोजन को निकाला, तो अपन कह सकते हैं उत्पाद के रूप में एल्कीन प्राप्त हुई। तो यहां ये इस प्रकार से आपको सैजैप के नियम की अनुपालना बताई। सैजैप नियम का मतलब ये होता है कि उस बीटा हाइड्रोजन का विलोपन करोगे जिस तरफ एल्किल प्रतिस्थापी का आकार बड़ा हो, मुख्य रूप से वो उत्पाद बनेगा। यदि यहां से इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालते या इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते तो उत्पाद ये बनता CH2 डबल बॉन्ड C CH2 CH3 CH3। अपन कह सकते हैं इस उत्पाद के बनने की लब्धि ज्यादा होती है, लेकिन इस उत्पाद के बनने की लब्धि अत्यंत कम होती है। यहां मान लेते हैं 81% लब्धि मानी जाती है, तो यहां 90% लब्धि मानी जाती है। अधिक मात्रा में वही एल्कीन बनेगी विलोपन में जहां सैजैप के नियम की अनुपालना हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों विशेष तौर पर ध्यान रखना, विलोपन अभिक्रिया या तो देते हैं एल्किल हैलाइड या देते हैं एल्कोहल। अब यहां मैं बात कर देता हूं इसकी CH3 CH3 CH3OH, ये अल्कोहल है। ये जिससे हाइड्रोक्सिक समूह जुड़ा है उसको अल्फा और पास वाले बीटा हो गए। अब यहां से OH जाएगा तो यहां से अपन कह सकते हैं तीनों का आकार बड़ा है, CH2H लिख देते हैं, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा तो यहां कर सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3H2O। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण हुआ है। अल्कोहल का निर्जलीकरण भी एक विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। वहां भी सैजैप के नियम की अनुपालना होती है। जो सैजैप के नियम के अकॉर्डिंग उत्पाद बनेगा उसकी लब्धि ज्यादा होगी और अन्य उत्पाद की लब्धि कम होगी। तो यहाँ विलोपन में मेनली आप अल्कोहल के निर्जलीकरण से संबंधित पढ़ेंगे या अपन कह सकते हैं एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण। विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन भी निकला और हेलोजन भी निकला, और एक बीटा विलोपन भी नाम से जानते हैं। बीटा विलोपन का मतलब है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन। तो प्रिय विद्यार्थियों मैंने सबसे पहले आपके सामने प्रतिस्पर्धा और विलोपन के बारे में बताया, दूसरा आपको केवल विलोपन बताया, विलोपन में सैजैप के नियम की अनुपालना बताई। आगे हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है उस पर चलते हैं, क्योंकि वहां क्वेश्चन बनने लायक बातें हैं। तो देखें आपके सामने मैं एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया का एग्जाम्पल रखता हूं। बेंजीन प्लस Cl2, उत्प्रेरक ले लेते हैं AlCl3, बेटे क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं और सह उत्पाद के रूप में आप कह सकते हो क्लोरोबेंजीन के साथ निकलेगा H। यहां अपन एक बार यही रोकते हैं, बेंजीन हेलोजनीकरण द्वारा क्लोरोबेंजीन में प्राप्त होती है। सह उत्पाद भी लिखेंगे लेकिन क्रियाविधि के रूप में लिखेंगे। यहां मैं इसकी क्रियाविधि आपको बताता हूं, उस पर ध्यान दे। बेंजीन के हेलोजनीकरण की क्रियाविधि, यहां सह उत्पाद के रूप में आप HX निकालना या HCl निकालना तो भी निकाल दें। तो देखें ये किस प्रकार से रिएक्शन संपन्न हुई। बेंजीन का हेलोजनीकरण या निर्जलीकृत AlCl3 का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया।
इसका अष्टक न्यून है, जिसके कारण ये लुईस अम्ल उत्प्रेरक की भांति भी व्यवहार करते हैं। क्रियाविधि में क्या संपन्न होता है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वो फ्रीडेल क्राफ्ट रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के सेम है, तो उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहां देखें, बेंजीन सबसे पहले उत्प्रेरक आक्रमण करता है अभिकर्मक पर Cl2, ये अभिकर्मक, ये बेस और ये उत्प्रेरक। Cl2 आक्रमण करेगा AlCl3, तो यहां बन जाएगा AlCl4 माइनस और Cl प्लस। बेटे दो प्रकार के अभिकर्मक उत्पन्न हुए, ये बन गया नाभिक रागी और ये बन गया इलेक्ट्रॉन रागी। रिएक्शन कौन सी पड़ रही है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। प्रिय विद्यार्थियों विशेष ध्यान देना, मैंने आपको बताया भी था बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। बेंजीन के हेलोजनीकरण का एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिकर्मक पर आक्रमण किया उत्प्रेरक ने, AlCl4 माइनस Cl प्लस बनाया। अब अपन कह सकते हैं इनमें से ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये आक्रमण करेगा बेंजीन पर। यहां देखें, बेंजीन आक्रमणकारी Cl प्लस। अब देखो, अब ये आक्रमण करेगा। आप कह सकते हैं कि भाई आपके घर में किसी नए व्यक्ति को प्रवेश करवाना है, नई दुल्हनिया को प्रवेश करवाना है, या उस समय जो प्रोग्राम रखा जाता है शादी विवाह का, उस समय आप किसी के द्वारा इनवाइट भेजते हैं, तो वहां ये सेम कंडीशन यहां बनती है कि ये अपन कह सकते हैं अपने रिलेशन वाला कोई व्यक्ति है और ये बेंजीन इसको अपने साथ लाना चाहती है, तो ये इसको लेने के लिए अपने किसी रिश्तेदार को भेजेगा। तो वो सेम कंडीशन हो रही है, यहां इस पर इलेक्ट्रॉन कम है और इस इलेक्ट्रॉन की कमी से ये जूझ रहा है और बेंजीन ये अपने साथ लाना चाहेगी, तो बेंजीन इसको लेने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन को भेजेगी। अब पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से भी जाएगा और इस कार्बन से भी जाएगा, लेकिन जब इसको लेके आएगा तो यहां तो इस कार्बन पर जुड़ेगा या फिर इस कार्बन पर जुड़ेगा। एक कार्बन पर जुड़ेगा तो दूसरे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। माना कि यहां जुड़ा तो यहां धनायन आ जाएगा, तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बेंजीन माना कि यहां जुड़ गया Cl, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां बॉन्ड थे बेटे, इसको एरिनियम आयन के नाम से जानते हैं। और ये जो एरिनियम आयन की स्थिति उत्पन्न होती है ना, या अनुनाद के द्वारा ये स्थायित्व प्राप्त करते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? तो अपन कह सकते हैं यहां वाले बॉन्ड को यहां शिफ्ट करोगे तो यहां धनायन आ जाएगा। ये कंडीशन बनेगी कि पॉजिटिव यहां और यहां बॉन्ड आ जाएंगे और Cl। आप कहोगे इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो धनायन यहां आ जाएगा, तो ये स्थिति बन जाएगी यहां वाला, तब यहां पॉजिटिव आ जाएगा, यहां और यहां कंडीशन ये बन जाएगी। अब अपन कह सकते हैं कि सर इसकी अनुनादी संरचना कितनी बनी? 1, 2 और 3 जगह धनायन घूमा। इसकी संकर अनुनादी संरचना में प्रिय विद्यार्थियों आधी जगह पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, पूरी ये चक्कर एक पूरा नहीं करता है। यहां ये एरिनियम आयन की संकर अनुनादी संरचना है। 1, 2 और 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अनुनादी संरचना बनी। इसको अपन कह सकते हैं संकर अनुनादी संरचना। प्रिय विद्यार्थियों, जब इलेक्ट्रॉन रागी बेंजीन पर आक्रमण करता है तो एरिनियम आयन बनता है और एरिनियम आयन अनुनाद के द्वारा अपना स्थायित्व पूरा करता है। नेक्स्ट कंडीशन में यहां जो एरिनियम आयन है ये अतिसंयुग्मन के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। यहां Cl, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन भी होता है, तो यहां विप्रोटोनीकरण होगा। जब ये हाइड्रोजन यहां से निष्कासित होगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा,
तो यहां माइनस H प्लस कह सकते हैं। ये यहां से V प्रोटोनीकरण होगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां बन जाएगा Cl। यहां ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ, लेकिन जो ये H प्लस निकलेगा वो वापस रिएक्शन करेगा AlCl4 के साथ, AlCl4 माइनस H प्लस, तो यहां बन जाएगा HCl और वापस बन जाएगा AlCl3। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करवा रहा है, लेकिन उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं होता। लास्ट में वैसा का वैसा उत्प्रेरक प्राप्त हुआ था जिस समय रासायनिक अभिक्रिया ने इसमें भाग लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो बेंजीन के हैलोजनीकरण की अभिक्रिया थी, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का उदाहरण था। और बेंजीन के हैलोजनीकरण में अपन कह सकते हैं सर्वप्रथम लुईस अम्ल उत्प्रेरक हैलाइड पर आक्रमण करते हैं और नाभिक इलेक्ट्रॉन रागी को उत्पन्न करती है। जब इलेक्ट्रॉन रागी बेंजीन पर उत्पन्न आक्रमण करता है तो एरिनियम आयन बनता है। एरिनियम आयन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। उसके बाद अंतिम स्टेप में वी प्रोटोनीकरण होता है और वी प्रोटोनीकरण के द्वारा अपन कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। और बाद में वी प्रोटोनीकरण H प्लस आयन AlCl-4 से अभिक्रिया करके उत्प्रेरक को वैसा का वैसा बना देता है जिस समय रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं बेंजीन या बेंजीन से व्युत्पन्न यौगिक हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। फिर ये विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख करके देखना, कहीं भी बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्न यौगिक नजर आए तो सीधा आपका ध्यान जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर। इसके एग्जाम्पल फ्रीडेल क्राफ्ट, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, ये विशेष ध्यान रखना। नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है। ये विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। जहां कहीं भी नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, अपन कह सकते हैं बेंजोइलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट में कई अभिक्रियाएं होती है। फ्रीडेल क्राफ्ट जो भी आपको उदाहरण के रूप में दिखे तो सीधा आपका ध्यान जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन पर। अब मैं आगे आपको दो चार एग्जाम्पल बताता हूं इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं के, उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो देखें, आपका जो हेलो एल्केन हेलो एरीन है उसमें इंपॉर्टेंट अभिक्रिया मानी जाती है डार्जन प्रक्रम। इस पर क्वेश्चन बनते हैं। डार्जन प्रक्रम एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे उत्तम कोटि का प्रक्रम माना जाता है। क्यों माना जाता है उस पर भी ध्यान देते हैं। डार्जन प्रक्रम में क्या होता है कि एल्कोहल CH3 CH2OH एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है और उत्प्रेरक के रूप में पीरिडीन का उपयोग करते हैं। तो यहां CH3 CH2Cl, एक बनेगा SO2, दूसरा बनेगा HCl। प्रिय विद्यार्थियों, एल्किल हैलाइड बनाने का डार्जन प्रक्रम उत्तम कोटि का माना जाता है। क्यों माना जाता है उस पर विशेष ध्यान दे। पहली बात तो जो एल्किल हैलाइड बनेगा उसकी लब्धि अच्छी प्राप्त होगी, अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। क्यों होगी? क्योंकि उत्प्रेरक के रूप में उपयुक्त पीरिडीन यहां बनने वाले HCl को उदासीन बना देता है, जिससे उत्पाद की सांद्रता घटती है और अग्र दिशा में साम्य विस्थापित होता है, जिससे उत्पाद की लब्धि अच्छी प्राप्त होती है। दूसरी बात यह है कि यहां अति शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड बनता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों गैसीय उत्पाद है, ये सह उत्पाद गैसीय उत्पाद है और इसको उदासीन भी कर दिया जाता है और दोनों गैसीय अवस्था एल्किल हैलाइड से आसानी से पृथक हो जाते हैं, जिससे एल्किल हैलाइड अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। तो एल्किल हैलाइड बनाने का डार्जन प्रक्रम
अति उत्तम कोटि का माना जाता है। लब्धि भी अच्छी प्राप्त होती है क्योंकि pyridine इसको उदासीन बना देता है Cl को। ये सारी प्रकृति का है और ये अम्ल है, उदासीन कर देता है। दूसरी बात, शुद्ध अवस्था में भी प्राप्त होता है क्योंकि गैसीय उत्पाद है, आसानी से पृथक हो जाती है। उसके बाद मेन रिएक्शन मानी जाती है फिंकेलस्टाइन और दूसरी रिएक्शन है स्वार्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक तो फिंकेलस्टाइन और दूसरी स्वार्ट्स। दोनों एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां हैं। फिंकेलस्टाइन में भी हैलोजन विनिमय है, स्वार्ट्स में भी हैलोजन विनिमय है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। वो भी कैसे, सुनो। RX, यहां X के रूप में क्लोरीन या ब्रोमीन उपयोग में लेंगे, रिएक्शन करवाएंगे NaI के साथ और उत्प्रेरक के रूप में लेंगे एसीटोन। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, RX एल्किल हैलाइड या हैलाइड के रूप में क्लोरीन या ब्रोमीन का उपयोग करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे NaI के साथ, तो यहां प्राप्त हो जाएगा RI एल्किल आयोडाइड और सह उत्पाद के रूप में NaX। अब जो ये सह उत्पाद के रूप में NaX बना है वो एसीटोन में आसानी से अवशेपित होकर के पेंदे में बैठ जाएगा, जिससे एल्किल हैलाइड शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड क्लोरीन या ब्रोमीन सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड देते हैं। यहां ये रिएक्शन फिंकेलस्टाइन है, एल्किल आयोडाइन हैलोजन विनिमय हुआ। हैलोजन विनिमय का मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन जाएंगे, आयोडीन आएगा। यहां जो सह उत्पाद बना है वो या तो बनेगा NaBr या बनेगा NaCl। ये दोनों एसीटोन में आसानी से अवशेपित हो जाते हैं, जिससे एल्किल हैलाइड अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। ये रिएक्शन थी फिंकेलस्टाइन। लेकिन स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है वो देखो। सेम कंडीशन, RX प्लस AgF, यहां X के रूप में अपन क्लोरीन और ब्रोमीन का भी उपयोग करते हैं, रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो यहां RF और यहां बन जाएगा AgX, या तो सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड। यहां क्लोरीन या ब्रोमीन जाएगा और फ्लोरीन आएगा, तो दोनों रिएक्शनों में हैलोजन विनिमय हुआ है, लेकिन एल्किल आयोडाइड बन रहा है तो वो फिंकेलस्टाइन है, और एल्किल फ्लोराइड बन रहा है तो वो स्वार्ट्स है। दोनों रिएक्शन महत्वपूर्ण है। कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, साथ साथ में टॉपिक भी समझाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आसान से क्वेश्चन बनाइए। पिछले 4-5 वर्षों के जो क्वेश्चन आए हैं और जो इस बार सिलेबस में, उन्हीं टॉपिकों को उठा करके कल से आपको सॉल्व करवाया जाएगा। विशेष ध्यान रख करके सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके भी बताए जाएंगे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।